लेकिन वाल्मीकि नहीं आए, रामायण भी नहीं मिली। तो मन बड़ा विचलित तो था ही, और कष्ट हो गया कि कहाँ कैसे मिलेगी रामायण। तो बहुत परेशान थे। तो एक दिन मन में विचार आया, एक अंतः प्रेरणा हुई कि जिस रामायण को तुम ढूंढ रहे हो यहाँ वहाँ, तो उसको कहीं मत ढूंढो। जिस रामायण को तुम पढ़ रहे हो उसी रामायण में असली रामायण भी छिपी हुई है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। इसी रामायण, जो वाल्मीकि रामायण का पाठ तुम कर रहे हो, इसी रामायण में ढूंढो, इसी में मिलेगी। क्योंकि यदि उस जमाने की कोई आज से 5-6 हजार साल पुरानी प्रति मिल भी जाती है, तो उसकी लिपि कौन सी है? हम लोग तो देवनागरी लिपि जानते हैं, और उस रामायण की लिपि कौन सी है तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तुम करोगे क्या यदि तुम्हें प्राचीन रामायण मिल भी जाती है? तो जो रामायण पढ़ रहे हो इसी में ढूंढो। तो एक नया विचार आ गया, तो इसी के पीछे पड़ गए फिर से, इस दृष्टि से कि इसमें ढूंढा जाए कि कोई ना कोई कसौटी जरूर इसमें इसी रामायण में दी होगी। तो राम जी की कृपा से वो कसौटी मिल गई। ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट मिल गया, प्रमाण पत्र, कि वो कौन सी रामायण है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। राम 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 सीता राम सीता राम 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 राजा राम। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रगण, जब हमने रामायण पढ़ी तो पूरी रामायण पढ़ने के बाद हमने कुछ विचार किया। जब रामायण पढ़ते समय कुछ ऐसे विषय सामने आए तो जो बड़े कष्टदायी थे। हमको लगा कि पहले सोचते थे कि केवल उत्तरकांड मिलावटी है, ऐसा कई विद्वान लोग बताते हैं कि उत्तरकांड मिलावटी है। तो हमें लगता था कि मिलावटी होगा। जब खुद पढ़ी तो उत्तरकांड तो मिलावटी मिला ही, लेकिन जो और भी दूसरे कांड हैं उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर बहुत भयंकर मिलावटें हमको मिली। तो हमने गीता प्रेस गोरखपुर की ही वाल्मीकि रामायण को अपना अध्ययन का, संपूर्ण अध्ययन का आधार बनाया। लेकिन कई श्लोकों पर हमको संदेह हुआ कि कुछ श्लोक अलग कह रहा है और उसका अर्थ अलग है। तो जब ऐसा लगा कि श्लोक में अर्थ बदल दिया गया है, दूसरे पब्लिकेशन की रामायण बुलाई, जो बॉम्बे संस्करण कहलाता है वाल्मीकि रामायण का, जो खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई का प्रकाशन का संस्करण है। तो हमने उसको बुलवाया और इसमें काफ़ी श्लोकों का सटीक अर्थ हमको मिला। हमारी और थोड़ी जिज्ञासा हुई कि अब ये दो रामायण तो हो गई हैं, कुछ और अपने पास रामायण के संस्करण होना चाहिए। तो फिर हमने नेट पर खोजना शुरू किया। तो हमको इंटरनेट पर 1806 में प्रकाशित एक वाल्मीकि रामायण की प्रति प्राप्त हुई। ये विलियम कैरी नामक कोई व्यक्ति थे, विलियम कैरी और जोशुआ मार्श मैक्स। इन्होंने इस प्रति को छापा, रामायणा करके उन्होंने उसको वाल्मीकि रामायण को छापा। 1806 में ये पब्लिश हुई। लेकिन दिक्कत ये हुई इसमें कि केवल बालकांड, इसमें बालकांड को आदि कांड के नाम से कहा गया है। तो बालकांड और अयोध्या कांड, केवल इसमें दो ही कांड पब्लिश हो पाए। और चूंकि इनके इसमें प्रेस में आग लग गई, आग लगने से क्या हुआ कि अरण्य कांड पूरा नष्ट हो गया। तो ये केवल दो कांडों में ही प्राप्त होती है, बालकांड जिसको आदि कांड कहा गया है और अयोध्या कांड। अब इसके बाद इस काम को, विलियम कैरी के काम को आगे बढ़ाया गैस्पेरो गोरेसिवो ने। इनकी जो इंग्लिश है क्या है, वो कुछ फ्रांसीसी कोई दूसरी भाषा है, कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन ये 1843 में ये इसका संस्करण प्रकाशित हुआ, गैस्पेरो गोरेसिवो का। तो ये जो संस्करण है दोनों, ये वाल्मीकि रामायण का पूर्वोत्तर संस्करण कहलाता है।
और इसमें ऐसा माना जाता है कि मिलावटें बहुत कम हुई हैं, लेकिन मिलावटें तो हमको इनमें भी मिली। तो और आगे अध्ययन किया कि अब 1806 की भी प्रति संस्करण प्राप्त हो गया प्रिंटिंग का, और 1843 का भी प्राप्त हुआ। हमने शब्द, एक एक शब्द का, श्लोकों के एक एक शब्द का अर्थ देखने के लिए ऑनलाइन ही 2 रामायण हमको मिल गई, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। तो इन दोनों रामायण का हमने हर श्लोक के एक एक शब्द जहाँ कन्फ्यूजन होता था उनको देखने के लिए हमने इन 2 प्रकार की रामायणों को प्रयोग में लेके आए। फिर एक संस्करण हमको राम नारायण लाल पब्लिशर और बुक सेलर इलाहाबाद का मिला, जो 1927 में छपी है। कई श्लोकों का अध्ययन हमने इसमें किया। फिर एक हरिप्रसाद शास्त्री की कोई रामायण हमें मिली, ऑनलाइन ही हमने उसका अध्ययन किया। तो ऐसे अनेक रामायणों का हमने अध्ययन किया। तो अब तो ये वाल्मीकि रामायण का ही हम अध्ययन कर रहे थे, जो एक तो प्राचीन महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई है, लेकिन चूंकि ऐसा लगा कि उसमें बड़े स्तर पर मिलावट है, इस कारण फिर दूसरे संस्करणों को मैच करने के लिए, उनमें आपस में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमने ये सारे रामायणों को एकत्रित किया, फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर हमको लगा कि वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कोई ऐसे प्राचीन ग्रंथ हो सकते हैं जहाँ रामायण की चर्चा हो। तो इसी की खोज करते करते हमें महाभारत में रामोपाख्यान रामायण मिल गई। जो रामोपाख्यान जो है महाभारत में रामायण का एक संक्षिप्त रूप है। तो वो महाभारत एक प्राचीन हमारा ग्रंथ है, तो उसमें रामायण का मिलना भी बहुत शानदार काम हो गया। तो उसमें भी उत्तरकांड की कथा नहीं है, तो ऐसा लगा कि इसमें मिलावट नहीं है, और महर्षि वेदव्यास रचित है वो, तो अपने आप में एक ऑथेंटिक ग्रंथ हो जाता है। महाभारत के वन पर्ग में जो ये हमको रामोपाख्यान मिला, उसके बाद फिर हमने सोचा कि इसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि महाभारत 5500 वर्ष पहले हुआ, तो क्या इसके बाद बड़े स्तर पर मिलावट की गई। तो इन मिलावटों को चेक करने के लिए हमको एक ग्रंथ मिला जो कालिदास, महाकवि कालिदास रचित है, रघुवंशम। तो रघुवंशम नाम का ये जो हमको ग्रंथ मिला, कालिदास जी ने पूरे रघुवंश की पूरी वंशावली का वर्णन किया है कि कहाँ से रघुवंश प्रारंभ हुआ और कहाँ तक गया। उसमें रामायण की कथा हमको मिली। तो हमने राजा अज की मृत्यु के बाद दशरथ के शासनकाल से और सीता के परित्याग की जो घटना इसमें है, इसका पूरा अध्ययन किया। अब इसके अलावा हमको और भी ढूंढना था, क्योंकि शंभु वध की भी हमको प्राचीनता देखना था कि कब हुआ। तो शंभु वध हमको मिला, महाकवि भवभूति हुए हैं एक, तो महाकवि भवभूति के उत्तर रामचरितम उनका जो काव्य ग्रंथ है, नाटक है, शूद्र शंभु की कथा मिली। उन्होंने वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड की कथा है उससे थोड़े से भिन्न करके उस कथा को लिखा है। ये जो महाकवि भवभूति हुए हैं ये 800 ईस्वी के आसपास हुए हैं, और महाकवि कालिदास जी जो हैं ये सम्राट विक्रमादित्य के समकालीन थे। तो इनका समय 2000 वर्ष के लगभग बैठता है। और उसके बाद फिर एक प्राचीन रामायण हमको और मिली, जिसको कम्बन रामायण का, कम्बन कवि की एक रामायण है जो तमिल में है, उसका हिंदी अनुवाद हमने ढूंढा, तो कम्ब रामायण के नाम से प्रसिद्ध है ये। तो इसमें भी कुछ प्रसंगों को हमने इसमें अध्ययन किया। तो ये तो वाल्मीकि रामायण और ये कुछ ग्रंथ हो गए। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ और हैं जहाँ हमको राम जी की कथा मिली, जिसमें योग वाशिष्ठ करके है, जो भी एक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, संस्कृत में है, जिसका हिंदी अनुवाद हमने पढ़ा। और एक अत्यधिक प्रचलित रामायण का संस्करण और है, इसको आध्यात्म रामायण कहा जाता है। तो आध्यात्म रामायण का अध्ययन भी हमने किया। और एक राम रक्षा स्तोत्र नाम का जो ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका भी बारीकी से अध्ययन करने पर कुछ बातों का पता लगा कि इसमें लव कुश का तो नाम ही नहीं है। उत्तरकांड की कोई भी कथा इस राम रक्षा स्तोत्र में नहीं है, ना कोई इसमें संकेत किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
इन सब के अध्ययन के बाद, तुलनात्मक अध्ययन के बाद देखा कि मिलावट तो बड़े स्तर पर हुई है, लेकिन मांसाहार संबंधी जो प्रसंग है उनको गीता प्रेस वाली जो वाल्मीकि रामायण का संस्करण है उसमें थोड़ा बदल दिया गया है, उसके अर्थ को बदल दिया गया है। जैसे मांसाहार को राजभोग कह दिया गया है। अब इसको अर्थ को बदल देने से श्लोक तो नहीं बदल जाता। तो इसका यदि बारीकी से अध्ययन किया जाए तो जो भी यदि ढूंढेगा तो एक पुस्तक में कुछ मिलेगा तो दूसरी पुस्तक में, दूसरे संस्करण में ढूंढेगा। जिसको सनातन की बुराई करना है वो तो छिद्रान्वेषण ही करेगा, उसको बुराई ढूंढेगा तो वो दूसरी पुस्तक में पढ़ेगा। गीता प्रेस वालों ने जो अर्थभेद किया है, थोड़ा सा संस्कृत के श्लोकों का अर्थ बदल दिया, उसका कारण अच्छा ही है कि उन्होंने इसलिए बदल दिया ताकि भक्तों के मन को कष्ट ना पहुंचे। जो राम भक्त हैं जब वो इस संस्करण को पढ़ें तो उनको कष्ट ना हो, इसलिए गीता प्रेस वालों ने उस अर्थ को थोड़ा सा बदल दिया। तो ठीक ही काम है, अच्छा काम किया उन लोगों ने। लेकिन रामायणों के इतने संस्करण पढ़ने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद समस्या जस की तस वहीं की थी कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हुई है, भयंकर मिलावट हुई है, जिसमें माता सीता जी के विषय में अनेक अनुचित बातें लिखी हुई हैं। भगवान राम के विषय में अनेक अनुचित प्रसंग जोड़ दिए गए हैं जो मूलभूत रामायण में नहीं रहे होंगे। तो अब समस्या का समाधान तो नहीं हो पाया। तो अब बड़ा कष्ट हुआ कि कैसे भगवान के विषय में, माता सीता के विषय में ऐसे कैसे ये बोला जा रहा है। तो अब क्या करें। तो फिर मन में आया कि यार कोई ऐसी रामायण मिल जाती जो ओरिजिनल वाल्मीकि के रामायण की, हस्तलिखित रामायण की कोई कॉपी होती, जो प्राचीन ज़माने की होती, महाभारत के समय की, उसके आसपास। यदि कोई ऐसी रामायण मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि उसमें तो कोई मिलावट होगी नहीं, तो एक सही रामायण तो पढ़ पाएंगे। तो अब कहाँ ढूंढें, अपने तो बस का नहीं है। तो हिमालय के संतों से हमने निवेदन किया, जिन तक पहुँच पाना हमारे लिए समर्थ है, जहाँ तक हमारी प्रार्थना पहुँच सकती है। तो हमने उन संतों से निवेदन किया कि हमको ये रामायण, असली रामायण दिलवा दो। हम 2 बार अयोध्या गए, रामलला से प्रार्थना करी कि हमको ये रामायण दिलवा दो। राम 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 सीता राम सीता राम 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 राजा राम राम राम। रामलला ने कोई जवाब तो दिया नहीं। हनुमान जी से अनेक मंदिरों में हम गए, हनुमान जी से बार बार प्रार्थना करी कि हमको ये असली रामायण दिलवा दो। राम 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 सीता राम सीता। वाल्मीकि रामायण जिसमें मिलावट ना हो। हमने हमारे बाबा नीम करोड़ी से निवेदन किया, मित्रों हम जो ये राम भगवान के पीछे पड़े हैं, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, इसके पीछे नीम करोड़ी बाबा की ही प्रेरणा है। राम 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 सीता राम सीता। उन्हीं के कारण हम ये कर रहे हैं। ये किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हम भगवान राम की भक्ति में फिर से लग गए, ये हम बताएंगे किसी वीडियो में। तो बहुत प्रयास किया, कई संत महात्माओं से हमने निवेदन किया कि हमको कहीं रामायण ऐसी मिल जाए इसमें मिलावट ना हो, तो कोई बताओ। तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। और एक चीज़ और कि ऐसा कहा जाता है कि हिमालय में सारे ग्रंथ उपस्थित हैं, वहाँ जो उच्च कोटि के साधक हैं वो अपने पास सारे ग्रंथ उनके पास उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारी जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, ग्रंथालय, उनमें आग लगा दी गई, जला दी गए। तो वहाँ तो सारे ग्रंथ नष्ट हो गए, महीनों तक वो लाइब्रेरीज चलती रही, आप लोगों को आइडिया होगा उन कथाओं का। तो वो हमारे ग्रंथ नष्ट होने के बाद भी हिमालय में पूरे ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं।
तो हमने हिमालय के साधकों से भी प्रार्थना करी, जो सिद्ध संत बैठे हुए हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। एक बाबा जी हमको मिले, उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा करो, आपको वाल्मीकि रामायण चाहिए, आप ढूंढ रहे हो, तो ऐसा करो कि आप रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करो नियम पूर्वक। आप किष्किंधा कांड का पाठ करो, 60 दिन तक लगातार करो, एक भी दिन उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए पाठ। प्रतिदिन पाठ करो, लगातार नहीं, प्रतिदिन एक पाठ। उन्होंने ये कह दिया। तो फिर हमने जब घर आए अपने, तो फिर पाठ का प्रारंभ किया। तो एक पाठ हम वाल्मीकि रामायण का ले लेते थे, क्योंकि उसमें 68 या 69 सर्ग हैं उसमें, किष्किंधा कांड है वाल्मीकि रामायण के, और मानस का पूरा किष्किंधा कांड छोटा सा है, 30 दोहे हैं उसमें, तो वो 1 घंटे के आसपास हो जाता था। तो प्रतिदिन मानस का किष्किंधा कांड और वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का एक सर्ग, और साथ में हमने हनुमान चालीसा और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी लिया था। शायद 5 हम पाठ करते थे श्री राम रक्षा स्तोत्र के, और कुछ हनुमान चालीसा भी करते थे। तो ऐसे हमने पूरे नियम के साथ मनोनिग्रह व्रत के साथ हमने किया। मनोनिग्रह व्रत क्या होता है, हमने ये वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखें कि मनोनिग्रह व्रत क्या होता है। तो इस मनोनिग्रह व्रत के साथ नियम पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए हमने 60 दिन ये साधना की, किष्किंधा कांड का पाठ किया, और बार बार भगवान से ही मांगा कि हमें ये वाल्मीकि रामायण कहीं से मिल जाए असली, जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो 60 दिन बीत गए नियम पूर्वक, हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से नियम पूर्वक बीत गए, कोई विघ्न नहीं आया उसमें, हमारा व्रत भी भंग नहीं हुआ। लेकिन वाल्मीकि नहीं आए, रामायण भी नहीं मिली, तो मन बड़ा विचलित तो था ही, और कष्ट हो गया कि कहाँ कैसे मिलेगी रामायण। तो बहुत परेशान थे। तो एक दिन मन में विचार आया, एक अंतर प्रेरणा हुई कि जिस रामायण को तुम ढूंढ रहे हो यहाँ वहाँ, तो उसको कहीं मत ढूंढो। जिस रामायण को तुम पढ़ रहे हो उसी रामायण में असली रामायण भी छिपी हुई है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। इसी रामायण, जो वाल्मीकि रामायण का पाठ तुम कर रहे हो, इसी रामायण में ढूंढो, इसी में मिलेगी। क्योंकि यदि उस जमाने की कोई आज से 5-6 हजार साल पुरानी प्रति मिल भी जाती है, तो उसकी लिपि कौन सी है? हम लोग तो देवनागरी लिपि जानते हैं, और उस रामायण की लिपि कौन सी है तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तुम करोगे क्या यदि तुम्हें प्राचीन रामायण मिल भी जाती है? तो जो रामायण पढ़ रहे हो इसी में ढूंढो। तो एक नया विचार आ गया, तो इसी के पीछे पड़ गए फिर से, इस दृष्टि से कि इसमें ढूंढा जाए कि कोई ना कोई कसौटी जरूर इसमें इसी रामायण में दी होगी। तो राम जी की कृपा से वो कसौटी मिल गई, ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट मिल गया, प्रमाण पत्र, कि वो कौन सी रामायण है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। राम 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 सीता राम सीता राम 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 राजा राम